गुड मॉर्निंग। इस चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बताएंगे कि अंतःकोण का संबंध क्या होता है। यहाँ पर यदि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उससे जो अंतःकोण बनते हैं उनका क्या संबंध है। तो यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। यहाँ पर L और M समांतर रेखा है, N उसको काट रही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बन रहे हैं, जिसमें अंतःकोण कौन है 3 4 5 और 6। तो कह रहा है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के, मतलब कि 4 और 5 मिलकर समपूरक होंगे, अर्थात कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक वैसे ही कोण 3 और कोण 6 हो जाएगा 180 डिग्री। अंतःकोण का जोड़ कब? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के, या नहीं कि एक इधर का लेंगे एक इधर का लेंगे। जब इधर इधर का लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक अंतःकोण हो जाता है। तो यहाँ कहता है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। यह बहुत महत्वपूर्ण गुण था। इस पर कुछ सवाल भी देखते हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि L समांतर है M के। तो क्या देख रहे हैं कि x और 60 डिग्री जो है एक ही तरफ के कोण है। तो क्या लिखेंगे कि x जोड़ 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। तो x का कितना मान आया 120 डिग्री, क्योंकि एक ही तरफ के दोनों कोण थे तो उनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो x का मान हो गया 120 डिग्री। देखिए दूसरा सवाल कि दी गई आकृति में AB समांतर है CD के, कोण MCD का मान है 135 डिग्री और MBA का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में क्या देख रहे हैं कि AB रेखा और CD रेखा समांतर है और एक रेखा MB और MC खिंचा हुआ है। इसका मान है 135, इसका मान है 120, लेकिन हमको निकालना है x का मान। तो यहाँ क्या करेंगे, M से एक रेखा खींचेंगे MN। क्या करेंगे, MN रेखा खींचेंगे, किसका, ये AB का समांतर होगा। ये हम लोग बनावट लिखते हैं, बनावट या रचना करके लिखेंगे। क्या कर दिए, MN को हम खींच दिए AB के समांतर। तो अब क्या हो गया कि AB समांतर है MN के। तो देखिए x दो भाग में बट गया। मान लीजिए कि यह एक भाग है, ये दो भाग है। तो कोण नंबर 1 और यह कोण मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण 1 जोड़ 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 का मान कितना हो गया 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ठीक इसी तरह AB के समांतर है CD और AB के समांतर हो गया MN। तो ये दोनों भी समांतर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि MN समांतर है AB के और AB समांतर है CD के। इसलिए क्या होगा कि MN समांतर होगा CD के। अब यह समांतर जब होगा तो 2 नंबर और 135 डिग्री मिलकर क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि यह MC जो है तिर्यक छेदी रेखा जैसा काम कर रहा है, यहाँ पर MB भी है तिर्यक छेदी रेखा जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण 2 जोड़ 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 का मान कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो हो गया 45 डिग्री। अब x का मान कितना होगा, तो x बराबर होगा कोण 1 जोड़ कोण 2। कोण 1 का मान कितना आया है 60 डिग्री और 2 का मान आया है 45 डिग्री। तो यही x का मान आ गया 105 डिग्री। तीसरा सवाल
कि दी गई आकृति में AC समांतर है EF के और BD समांतर है FG के, कोण EFB का मान है 130 डिग्री, CBD का मान है 55 डिग्री, तो हमको X, Y और Z का मान ज्ञात करना है। तो चित्र में देखिए कि यह रेखा और EF रेखा समांतर है, तो BF कैसा काम करेगा, त्रियकछेदी रेखा जैसा। तो हम क्या लिखेंगे कि X जोड़ 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो X का मान कितना निकल गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। X का मान निकल गया यहाँ पर 50 डिग्री। यह मान दिया गया है 55 डिग्री। AC एक रेखा है, तो इस तीनों कोण का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे कि X जोड़ Y जोड़ 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो Y का मान नहीं मालूम है, X का मान 50 डिग्री है और इसका मान 55, 180 डिग्री। तो Y बराबर कितना, 180 डिग्री घटाओ 50 डिग्री घटाओ 55 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 180 में से 50 और 55 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो Y का मान निकल गया 75, X का मान निकल गया 50 डिग्री। अब Z को देखिए, तो Y और Z क्या है, तो BD और FG समांतर है, तो यहाँ लिख देंगे BD समांतर है FG के, तो Y और Z मिलकर कितना, 180 डिग्री। Y का मान कितना निकला है, 75 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 75 डिग्री जोड़ Z बराबर 180 डिग्री। तो Z का मान कितना, 180 माइनस 75, 105 डिग्री। तीनों कोण का मान निकल गया, X का 50 डिग्री, Y का 75 डिग्री और Z का मान निकल गया 105 डिग्री। देखिए 4 नंबर सवाल है कि दी गई आकृति में CD समांतर EF है, तो X तथा AGD का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में क्या देख रहे हैं कि CD समांतर है EF के और इस कोण का मान और इस कोण का मान दिया गया है। ये एक ही तरफ के कोण है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 3x जोड़ 10 जोड़ 2x बराबर 180 डिग्री। 3 और 2 कितना हुआ, 5x, और ये हो गया 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री 170 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 170 डिग्री बटा 5, 34 डिग्री। तो x का मान तो निकल गया कितना, 34 डिग्री। अब कहता है कि AGD का मान निकालिए। देखिए AGD, तो AGD क्या है, 2x का संगत कोण है, तो यहाँ लिख देंगे कि कोण AGD, देखिए AGD बराबर AHF, यह कोण, इसका मान कितना है 2x। तो यहाँ लिखेंगे AGD बराबर 2x और 2 गुना 34, ये हो गया 68 डिग्री। तो AGD का मान निकल गया 68 डिग्री, X का मान निकल गया 34 डिग्री। तो समांतर रेखाओं को त्रियकछेदी रेखा काटती है, उस पर बहुत सारे हम लोग सवाल बनाए। आप अपने एग्जाम्पल का 13.2 बनाएंगे। कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगले दिन हम लोग जो बहुत सारा कोण पढ़े, उसमें कुछ कोण ऐसे हैं जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, उन्हीं कोणों को कल बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं।